नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक बाबा ने चूल्हे हिला दी हैं। भले संत महात्मा बनते हुए योगी आदित्यनाथ, लेकिन एक संत महात्मा फिर अब उत्तर प्रदेश में आके टेंशन बढ़ा दिया है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुंभ की तैयारी कर रहे हैं और उस बाबा ने कुंभ को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए और योगी सरकार को घेर दिया। ये बाबा कौन है आप सब जानते होंगे। शिवराज चौहान में मंत्री रहे कंप्यूटर बाबा, जिनको पहले नामदेव दास त्यागी के नाम से जानते थे, लेकिन दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने इनका दिमाग देख के इनका नाम कंप्यूटर बाबा कर दिया। अब कंप्यूटर बाबा उत्तर प्रदेश में आके तहलका मचा दिए हैं। 16 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और 13 जनवरी से कुंभ की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन कंप्यूटर बाबा उत्तर प्रदेश पहुंच गए हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके योगी सरकार पे बड़ा हमला बोला और यहां तक कह दिया कि अगर हमारी ये मांग नहीं मांगी गई तो देश भर के संत समाज लखनऊ को घेरेंगे, प्रदर्शन होगा, धरना देंगे। अब उनकी ये मांग है। अब उस मांग को लेके सरकार भी परेशान है। सरकार करे तो क्या करे। उधर शीतकालीन सत्र है, उधर कुंभ की तैयारी करनी है, जोरों शोरों से काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है, वहां की भी तैयारी का जायजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेने प्रयागराज बार बार जा रहे हैं और कंप्यूटर बाबा लखनऊ में बैठ के टेंशन बढ़ा दिए हैं। मध्य प्रदेश से चले और लखनऊ में आके बीजेपी सरकार और योगी सरकार की चूल्हे हिला दी। मामला यह है कि पिछले दिनों नोएडा में जो प्रतिबंधित मांस मिला था 340 टन, उसको उन्होंने मुद्दा बना दिया और उसी मुद्दा से पूरा जोड़ दिया है। उनकी 3 प्रमुख मांगे भी आ गई हैं। अब योगी सरकार उस पर करे तो कैसे क्या करे। अगर उनकी ये बात जितने भी संत महात्मा, जितने भी महामंडलेश्वर और जितने भी अखाड़े के लोग आएंगे, अगर वहां तक ये बात पहुंचेगी तो जरूर कुछ न कुछ बड़ा बवाल मच जाएगा संत समाज में ही कि कुंभ का महाकुंभ का इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और उसके पहले जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो भी लोग सोचने को मजबूर हो जाएंगे, जितने भी संत समाज के लोग हैं। उनकी बात को कई लोग जायज भी ठहरा रहे हैं। उनकी मांग जो है, पिछले दिनों नोएडा में प्रतिबंधित मांस मिला 340 टन, गौरक्षक दल ने पकड़वाया। कहा जा रहा है कि जो उसके अवशेष थे वो गंगा जी में बहाए गए। अब कंप्यूटर बाबा महामंडलेश्वर जो है वो कह रहे हैं कि इससे गंगा पवित्र हो गई हैं। योगी सरकार इसको शुद्धिकरण के लिए उपाय निकाले, नहीं तो कैसे लोग जाके कुंभ में स्नान करेंगे। इतने सभी महामंडलेश्वर आएंगे, सभी अखाड़े के लोग आएंगे, शाही स्नान है, उसके पहले ही गंगा अपवित्र हो गई, यानी अशुद्ध हो गई। अब शुद्धिकरण का उपाय योगी सरकार पहले ढूंढे। कंप्यूटर बाबा को आप जानते हैं, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री थे तो 2008 में इनको राज्य मंत्री का दर्जा बना दिया था गौ सेवा को लेकर। अब मध्य प्रदेश से आके लखनऊ में उन्होंने बवाल मचा दिया है और सियासी जो पार्टियां हैं वो भी उनका समर्थन करने को मजबूर हो जाएंगी, क्योंकि भाई सत्ता के खिलाफ जो कंप्यूटर बाबा बोल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं मिलने के लिए समय मांगा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिले नहीं। 16 तारीख तक मैं इंतजार करूंगा, जो मेरी 3 प्रमुख मांगे हैं अगर उसको पूरा नहीं करेंगे, 17 तारीख को विधानसभा का सत्र, शीतकालीन सत्र चलता रहेगा। अंदर योगी होंगे और बाहर हम संत समाज के लोग धरना देंगे विधानसभा के बाहर। अब उनके इस बयान से पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए हैं, प्रशासनिक व्यवस्था की भी एकदम परेशान है कि बताइए अगर सभी देश के संत समाज यहीं पहुंच गए उनके आह्वान पे तो फिर लखनऊ में बड़ा बवाल हो जाएगा। और उनकी जो प्रमुख मांगे हैं वो ये कह रहे हैं महाराष्ट्र की तर्ज पर
पहले जो है गाय को राज्य माता का दर्जा मिल जाए। दूसरी मांग कि जो गंगा पवित्र हुई, जो आरोप लग रहा है कि जो अवशेष गंगा में बहाए गए थे प्रतिबंधित मांस के, उसके शुद्धिकरण के उपाय, और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उस मामले में उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाए। और गाजियाबाद में जो कोल्ड स्टोरेज है जहां पे बवाल मचा और बूचड़ खाने हैं, वहां पे बुलडोजर चलाया जाए। अब इन मांगों को लेके वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए लखनऊ में। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए मैंने समय मांगा, लेकिन वो मिले नहीं हैं, इसलिए मजबूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और मैं ये चेतावनी दे रहा हूं कि अगर हमारी ये मांग नहीं मानी गई तो फिर हम बवाल तो करेंगे ही। आपको याद होगा कि जब 2018 में शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में थी तो उनसे मिलने के लिए दिग्विजय सिंह मिलने जा रहे थे, उससे पहले ही शिवराज सिंह चौहान ने उनको राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया। बीजेपी सरकार में ही मध्य प्रदेश में वो मंत्री बने थे, महामंडलेश्वर हैं। अब कहा जा रहा है कि अब तो ये बीजेपी के खिलाफ ही हो गए हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बताइए, यहाँ पे संत मुख्यमंत्री हैं और सनातन धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन कंप्यूटर बाबा ने उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब इस मोर्चे से सभी लोग परेशान हो गए हैं। अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो 17 तारीख को कह रहे हैं कि हम विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे, अंदर सत्र चलेगा, क्योंकि 17 तारीख को अनुपूरक बजट पास होगा शीतकालीन सत्र में। अब बाहर बवाल होगा तो भाई ये सरकार के लिए भी चिंता का विषय है, सरकार के लिए तो अच्छे संकेत नहीं है। और उनकी जो 3 मांग है उसको मांगा जाए। कुंभ की तैयारी शुरू है, लेकिन कुंभ से पहले ही ये जो बयान उन्होंने दे दिया कि जो अवशेष गंगा में सूचनाएं मिल रही है कि जो प्रतिबंधित मांस है उसके जो अवशेष है गंगा में बहाए गए, इससे गंगा अशुद्ध हो गई है। अब उसके शुद्धिकरण का उपाय क्या? अब योगी आदित्यनाथ के ऊपर उन्होंने कहा है कि अब उसका उपाय पहले सोचें, उसको करवाएं, जिससे संत समाज और जो हजारों करोड़ों श्रद्धालु आके गंगा में स्नान करते हैं कुंभ में, उनकी पवित्रता बनी रहे। गंगा के पानी को कैसे शुद्ध किया जा सकता है, ये भी अब सरकार के लिए सोचने की बात है। लेकिन उनके इस बयान से अब यूपी सरकार और योगी सरकार में खलबली मच गई है, टेंशन उन्होंने बढ़ा दिया। कितना भव्य आयोजन महाकुंभ होने जा रहा है, उसके पहले ही इन्होंने आके इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। मध्य प्रदेश में थे, वहां मंत्री का दर्जा मिला था, लेकिन अब आके उत्तर प्रदेश में ही इन्होंने बवाल खड़ा कर दिया है। इन सब चीजों को लेकर बड़ा पसोपेश की स्थिति हो गई है उत्तर प्रदेश सरकार में कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करें क्या। कल ही पीएम मोदी का दौरा है प्रयागराज में, वहां की तैयारी की जायजा ले रहे हैं, अफसरों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, और यहाँ कंप्यूटर बाबा आके लखनऊ में ही जो है उन्हीं के खिलाफ हो गए हैं। 17 तारीख को धरना प्रदर्शन धमकी दे डाली कि देश भर के संत समाज यहीं लखनऊ में इकट्ठा हो जाएंगे, और जब हो जाएंगे तो फिर लखनऊ की हालत खराब हो ही जाएगी। बहरहाल देखिए उनको मनाने के लिए कवायद शुरू होती है कि नहीं, या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जो समय मांगे थे मुलाकात हो पाती है। अगर अधिकारी चाहेंगे तो मुलाकात करवा देंगे, उस समस्या का समाधान निकल सकता है, लेकिन समय लगेगा। अब समय कब तक उनसे मुलाकात होगी और उनकी जो मांग है उस पर कब तक यूपी सरकार अपनी लाइन देती है कि गाइडलाइन, भैया हम इतने दिन में इस चीज को मान लेंगे। महाराष्ट्र में तो सब गौ माता राज्य का दर्जा मिल गया है कि वहां गाय राज्य माता का दर्जा मिल चुका है, उसी के तर्ज पे कर रहे हैं यूपी में भी हो, गौ हत्या जो हो रही उस पर कठोर कार्रवाई हो, इसको रोका जाए। कहें कि यहाँ संत मुख्यमंत्री हैं, इसके खिलाफ सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए। बहरहाल अब देखिए आगे क्या होता है, जो भी मिलेगी जानकारी हम आपको अपडेट कर देंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।